क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन समाज समय को कैसे मापता था और किसी शुभ कार्य या अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम समय कैसे तय करता था? हिंदू परंपरा में पंचांग इस कार्य का प्राचीन मार्गदर्शक रहा है, जो समय और ब्रह्मांड को समझने की एक विस्तृत प्रणाली प्रदान करता है। लेकिन वास्तव में पंचांग क्या है और यह हजारों वर्षों से इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा है? पंचांग शब्द संस्कृत के पंच यानी पांच और अंग यानी भाग इन शब्दों से बना है, जो इस प्राचीन हिंदू कैलेंडर के 5 घटकों को दर्शाता है। यह 5 घटक है वार, तिथि, करण, नक्षत्र और योग। आइए इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वार सप्ताह के दिनों को कहते हैं और ये 7 दृश्य ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु यानी बृहस्पति, शुक्र और शनि। इन्हीं के आधार पर दिन के नाम होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। जहां आधुनिक कैलेंडर में दिन आधी रात से शुरू होता है, वही पंचांग में दिन सूर्योदय से शुरू होकर अगले सूर्योदय तक माना जाता है। यह अवधि हर दिन थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। तिथि चंद्रमा दिवस को कहते हैं, जो चंद्रमा की सूर्य के संबंध के स्थिति पर आधारित होता है। एक चंद्रमास को 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष यानी चंद्रमा का बढ़ता रूप और कृष्ण पक्ष यानी चंद्रमा का घटता रूप। प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती है, जो प्रतिपदा से शुरू होकर शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या पर समाप्त होती है। करण एक तिथि का आधा भाग होता है, यानी वह समय जब चंद्रमा सूर्य से 6 अंश आगे बढ़ता है। कुल 11 प्रकार के करण होते हैं, जिनमें से 6 को शुभ और 5 को अशुभ माना जाता है। प्राचीन ज्योतिषी करण के आधार पर यह तय करते थे कि कौन सा समय अनुष्ठान या कार्य के लिए अनुकूल है। योग सूर्य और चंद्रमा के बीच कोणीय संरेखन को कहते हैं। कुल 27 योग होते हैं और जिस योग में सूर्योदय होता है, वही दिन का प्रमुख योग भी माना जाता है। योग का प्रयोग कुंडली निर्माण में और शुभ मुहूर्त निकालने में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नक्षत्र आकाश को 27 खंडों में बांटते हैं, जिनमें प्रत्येक नक्षत्र का संबंध किसी विशेष तारामंडल से होता है। इनमें कुछ प्रमुख नक्षत्रों के नाम हैं अश्विनी, चित्रा, रेवती, विशाखा आदि। किसी भी समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है, वह व्यक्ति के स्वभाव और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। नक्षत्रों का प्रयोग विवाह, यज्ञ, नामकरण आदि के लिए उचित समय तय करने में भी किया जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो पंचांग इन 5 तत्वों के माध्यम से समय को समझने और ब्रह्मांड की लय के अनुसार जीवन को चलाने की पद्धति है। यह प्राचीन ज्ञान पर आधारित है और आज भी शुभ मुहूर्त जानने और ब्रह्मांड से सामंजस्य बनाकर जीवन जीने के लिए प्रयोग किया जाता है।